अब रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, लेकिन हर तरफ एक ही चर्चा चल रही है कि इस बार जो त्योहारों की मिठास है वो थोड़ी फीकी होने वाली है। फीकी क्यों होने वाली है आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अब देखिए रक्षाबंधन से त्योहारों की शुरुआत होती है और हर महीने कोई ना कोई त्योहार अब लगातार जब तक दिवाली आती है तब तक लगातार कोई ना कोई त्योहार आते रहते हैं। अभी रक्षाबंधन है, इसके बाद गणेश चतुर्थी, फिर नवरात्रि, फिर दिवाली और इसके बाद फिर नया साल, फिर होली। तो लगातार त्योहारी जो सीजन है यहाँ से शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार चीनी की महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी और सीधा सीधा गृहिणियों के किचन का जो बजट है वो बिगड़ गया है, क्योंकि जो चीनी कभी मिलती थी 40-45 रुपए किलो, अब वो लगभग डबल में मिल रही है। कहीं 70 रुपए किलो चीनी बिक रही है, कहीं 75, कहीं 80 रुपए तक जो चीनी के भाव हैं बढ़ गए। यानी कुल मिलाकर आप इसे ऐसा समझिए कि चीनी का जो भाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और विपक्ष इसको लेकर राजनीति करना शुरू कर चुका है। एक तरफ सरकार अपने तर्क दे रही है तो विपक्ष अपने तर्क दे रहा है और कुल मिलाकर आप कह लीजिए कि दोनों ही तरफ से इस मामले को लेकर सियासत भी जोरदार तरीके से चल रही है। चीनी महंगी होने के मुख्य कारण सबसे पहले मैं आपको बताती हूं, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, मौसम और एल नीनो का प्रभाव। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में आसमानी बारिश और सूखे के कारण गन्ने की जो फसल है और जो पैदावार है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। आप इसे ऐसे समझिए कि जो पैदावार गन्ने की जितनी होनी चाहिए थी उतना ज्यादा गन्ना पैदा नहीं हुआ, क्योंकि अच्छी बारिश नहीं हुई है, अच्छा मौसम गन्ने के हिसाब से नहीं था, जिसके चलते इसके पैदावार पर असर पड़ा है। और एक बहुत बड़ा कारण चीनी की महंगाई के पीछे इसे भी माना जा रहा है। दूसरा बड़ा कारण जिसको लेकर सबसे ज्यादा सियासत चल रही है वो समझिए एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम। गन्ने के रस और सीरे का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में बढ़ा है, जिससे चीनी उत्पादन के लिए उपलब्ध गन्ने की मात्रा कम हुई है। और आप ये इसे इस तरीके से समझिए, विपक्ष कह रहा है कि एथेनॉल ही सबसे बड़ा कारण है, हालांकि जो एक्सपर्ट वो कह रहे हैं एथेनॉल भी एक कारण है, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम है। उत्पादन ही सबसे प्रमुख कारण चीनी के दामों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण माना जा रहा है। तीसरा कारण क्या है? लागत में वृद्धि। खाद, डीजल, श्रम और परिवहन खर्च बढ़ने के कारण चीनी मिलों की जो परिचालन लागत है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और आप इसे इससे भी जोड़ सकते हैं, जिस तरीके से भी युद्ध चल रहा है ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच, उसके चलते भी जो बाकी चीजें हैं वो बढ़ी हैं और उसकी महंगाई का असर यहाँ पर भी नजर आ रहा है। गन्ने का एफआरपी और एसएपी बढ़ना। सरकार द्वारा किसानों के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य बढ़ाए जाने से भी उत्पादन लागत बढ़ गई है, जिसके चलते थोड़ा कीमतों में भी उछाल आया है। वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ जाना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति घटने से वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ी हैं, जिसका असर सीधा सीधा कहीं पड़ रहा है तो वो है घरेलू बाजार। और घरेलू बाजार में अगर महंगाई बढ़ती है तो उसका जो सीधा असर है वो आम लोगों के जनजीवन पर पड़ता है और उनका पूरा जो बजट है वो बिगड़ जाता है।